नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ लाइब्रेरियन एम्बिशन क्लासेस में। दोस्तों हम लोग कोलन पढ़ रहे थे, कोलन अभी कंटिन्यू हुई है और हम लोग कोलन में डिवाइस पढ़ रहे थे। तो डिवाइस का पिछले क्लास में सारा डिफिनेशन मैं नोट करवा दी थी। अब हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। डिफिनेशन से क्या होता है कि आप लोग जब भी उसको पढ़िएगा तो अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस डिवाइस का आधार समय होता है? किस डिवाइस का आधार किस डिवाइस का आधार समय होता है? किसका होता है? कालानुक्रमिक विधियां। इससे साफ पता चल रहा है कि कालानुक्रमिक यानी कि इसमें काल का, समय का बात हो रहा है। क्या? कालानुक्रमिक विधियां। इसमें साफ पता चल रहा है कि यहाँ काल मीन्स समय, यानी कि समय की बात हो रही है, ठीक है। किस डिवाइस में, सेकंड क्वेश्चन, कि किस डिवाइस में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? किस डिवाइस में नहीं होता है? कालानुक्रमिक विधियां में होता है, इसमें नहीं होता है। सिर्फ किसमें होता है? एक गोल कोष्ठक है और एक क्या है? अध्यारोपण विधि है। एक सब्जेक्ट डिवाइस और एक सुपर इम्पोजिशन डिवाइस में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, बाकी सब में नहीं होता है। क्या कह रहा है? किस डिवाइस में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? तो किस में नहीं होता है? कालानुक्रमिक विधि में, या विधियां कुछ भी, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि स्पेस आइसोलेट, स्पेस आइसोलेट का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है? स्थान का। कहाँ किया जाता है? भौगोलिकल डिवाइस में। भौगोलिक, भौगोलिक डिवाइस कहाँ किया जाता है? भौगोलिक डिवाइस में। अब देखिए, इसी को अगर घुमा के क्वेश्चन दे दे कि ज्योग्राफिकल डिवाइस में, ज्योग्राफिकल डिवाइस में कौन सा आइसोलेट है? कौन सा आइसोलेट है या फिर किस आइसोलेट का प्रयोग करते हैं? किस आइसोलेट का प्रयोग करते हैं? किस आइसोलेट का प्रयोग करते हैं? तो क्या हो जाएगा? स्पेस आइसोलेट। क्या हो जाएगा? स्पेस आइसोलेट। क्वेश्चन देखिए, दोनों एक ही हैं, लेकिन ये सीधा सरल तरीका हो गया, ये थोड़ा टेढ़ा तरीका हो गया। दोनों का मीनिंग भी एक ही है, क्वेश्चन भी एक ही है।
तो इसलिए दोनों को नोट कर लीजिए। ये सीधा हो गया कि स्पेस आइसोलेट का प्रयोग किस विधि में किया जाता है, भौगोलिक डिवाइस में। थोड़ा टेढ़ा करके दिया कि ज्योग्राफिकल डिवाइस में किस आइसोलेट का प्रयोग करते हैं, तो हो गया स्पेस आइसोलेट। देखिए अब क्वेश्चन ऐसे देगा, ठीक है, इस तरह 4 करके देगा। हाइफन का प्रयोग किस डिवाइस के लिए किया जाता है, हम लोग पढ़े थे हाइफन का प्रयोग किस चीज के लिए किया जाता है, तो अध्यारोपण विधि के लिए। ऐसे शॉर्टकट देखा, सारा का शॉर्टकट लिखवा दिए हैं। अध्यारोपण विधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सुपर इम्पोजिशन डिवाइस, शॉर्टकट SID। तो हाइफन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अध्यारोपण विधि में, सुपर इम्पोजिशन डिवाइस में, SID। समझिएगा इस बात को अच्छे से, किस चीज में, SID। अब नेक्स्ट है कोलन वर्गीकरण के अनुसार क्लास नंबर यानी कि वर्गांक संख्या T और कॉस्ट में S। देखिए इस तरह का अगर दे दे तो आप लोग घबराइएगा नहीं। TS में किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो गोल कोष्ठक में किसमें होता है, सब्जेक्ट डिवाइस में। सब्जेक्ट डिवाइस का योजक चिन्ह क्या है, गोल कोष्ठक, क्योंकि उसमें 2 मेन क्लास होता है, तो एक मेन क्लास को गोल कोष्ठक में रखते हैं, एक मेन क्लास को क्या करते हैं, गोल कोष्ठक में रखते हैं। सब्जेक्ट डिवाइस में 2 मेन क्लास होता है, 2 मेन क्लास होता है, तो एक को आगे रखेंगे और एक को गोल कोष्ठक में रखेंगे, तो क्या होगा, सब्जेक्ट डिवाइस SD, सब्जेक्ट डिवाइस। देखिए हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे हैं जो ऐसे क्वेश्चन देकर घबरा जाते हैं कि हम तो ऐसा पढ़े ही नहीं है। तो जहां ये आप गोल कोष्ठक देखिए, ये कोष्ठक समझ लीजिए कि वो सब्जेक्ट डिवाइस है, क्या है, सब्जेक्ट डिवाइस। और जहां हाइफन है वहां समझ लीजिए कि सुपर इम्पोजिशन डिवाइस यानी कि अध्यारोपण विधि है। ये 5 में मात्र 2 ही का योजक चिन्ह है, बाकी किसी का नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट डिवाइस। T हो गया मेन क्लास और S हो गया मेन क्लास, तो इसको क्या करेंगे, अंदर रखेंगे गोल कोष्ठक में। देखिए अब क्या क्वेश्चन है कि वर्गांक संख्या यानी कि क्लास नंबर V44 क्या है, V44 में कोलन क्लासिफिकेशन पद्धति में किस डिवाइस का प्रयोग हुआ है, V44 क्या है, V क्या है, हिस्ट्री है, और 44 क्या है, इंडिया है। तो इसमें क्या है, वर्गांक संख्या यानी कि क्लास नंबर V44 में कोलन क्लासिफिकेशन पद्धति में किस डिवाइस का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ क्या है, V हो गया मेन क्लास, 44 हो गया क्लास नंबर, याद रखिएगा। V हो गया क्या, मेन क्लास, और इंडिया हो गया क्लास नंबर। तो पूछ रहा है कि क्लास नंबर में कोलन क्लासिफिकेशन पद्धति में किस डिवाइस का प्रयोग हुआ है, तो इंडिया क्या है, इंडिया देश है, तो देश का प्रयोग कहाँ हुआ था, भौगोलिक विधि में। कहाँ हुआ था, भौगोलिक विधि में, यानी कि ज्योग्राफिकल डिवाइस में। तो उसका शॉर्टकट क्या हुआ, GD। इस तरह से एकदम याद करके बनाइएगा। वर्गांक संख्या पूछ रहा है, अगर यहाँ मेन क्लास पूछे तो मेन क्लास का दीजिएगा, लेकिन यहाँ क्लास नंबर का पूछ रहा है, तो इंडिया का क्लास नंबर है, इंडिया का क्लास नंबर कहाँ जाएगा, भौगोलिक विधि में, क्योंकि भाई राज्य है, तो भौगोलिक विधि का क्या होगा, GD, ज्योग्राफिकल डिवाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 4। इस तरह से देता है एग्जाम में। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि कोलन वर्गीकरण पद्धति में कौन सी युक्ति योजक चिन्ह के साथ प्रयुक्त की जाती है। इससे पहले भी बताया कि कोलन में वर्गीकरण में कौन सी पद्धति योजक चिन्ह के साथ, तो 5 में 3 का योजक चिन्ह नहीं था, बाकी 2 का था, तो 2 किसका था, AD एवं CD दोनों का नहीं था, अल्फाबेटिकल और इसका क्रोनोलॉजिकल। SD एवं AD इसका भी नहीं था, SD सब्जेक्ट डिवाइस का था लेकिन इसका नहीं था, अल्फाबेटिकल डिवाइस का।
SID एवं CD सुपर इम्पोजिशन डिवाइस है, क्या है? क्रोनोलॉजिकल डिवाइस। इसमें सुपर इम्पोजिशन का था लेकिन इसका नहीं था। और थर्ड नंबर क्या कहता है कि SD था, SD सब्जेक्ट डिवाइस विषय विधि का था, और SID सुपर इम्पोजिशन डिवाइस यानी कि अध्यारोपण विधि का भी था। इसका क्या था? SD का गोल कोष्टक था और इसका हाइफन था, तो थर्ड नंबर सही हो जाएगा। जब तक आप उसका पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं समझिएगा तब तक एग्जाम में नहीं बना पाइएगा, इसलिए पहले अच्छे से सब कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, उसके बाद ही फिर आसानी से सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।